हेलो एवरीवन बच्चों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम 2025 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बच्चों आज की क्लास में जो हम करेंगे वो 10th क्लास बोर्ड में आने वाले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले एक्सरसाइज 3.1 के। इसके बाद वाली वीडियो में 3.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद 3.3 एक्सरसाइज के कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए फोकस करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 को देखते हैं एक बार। इसके बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसमें हम। इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे सामने 2। इसमें क्या लिखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। कह रहे हैं कि जो भी आपको इक्वेशन दी गई है उनकी कंपेयर करनी है, आपको इस रेशियो में लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद लाइन कौन सी रिप्रेजेंट करेंगी, इंटरसेक्ट लाइन रिप्रेजेंट करेंगी, पैरेलल करेंगी या कोइंसिडेंट करेंगी। तो मैं आपको बता दूं 3 केस हमारे सामने होते हैं बच्चों। देखो 3 केस होते हैं। अगर भाई बनता है A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अगर तीनों आपस में इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस। और बच्चों ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन C1/C2 B1 ये इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन। तो 3 क्वेश्चन मैं इसके आपको कराऊंगा और तीनों में बच्चों तीनों कंडीशन लगेंगी है। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। और एक एक क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई फर्स्ट पार्ट है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो पहले हम लिखेंगे 5x - 4y + 8 इक्वल में क्या है, 0। इसके बच्चों कंपेयर करूँगा मैं A1x + B1y + C1 = 0 से। अब देखो जब भी हम कंपेयर करते हैं x से x क्या हो गया, कैंसिल। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 आ गई। y से y कैंसिल हो गया, B1 की वैल्यू कितनी आ गई, -4। C1 की वैल्यू सामने देखो ऊपर कितनी है, 8। अब लेके चलेंगे हम दूसरी वाली इक्वेशन को। दूसरी कौन सी है, 7x + 6y - 9 इक्वल में क्या है, 0। ये सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A2x + B2y + C2 = 0। x से x कैंसिल, A2 की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। y से y कैंसिल, B2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। और C2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -9 आ गई। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है बच्चों, देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये हम लेके चलेंगे। अभी हमें पता नहीं है कि बच्चों तीनों में से कौन सा केस लगेगा, तो पहले वैल्यू पुट करते हैं। A1 5 है, A2 7 है, तो ये हो जाएगा 5/7। ये -4 है और ये 6 है, -4/6। ये 8 है और ये -9 है, 8/-9। अच्छा ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं, 5/7 -2/3 8/-9। बच्चों ध्यान से देखना, ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है। जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो आगे की तो हम बात ही क्या करेंगे। तो सीधा यहाँ पे लिख दो A1/A2 डज नॉट B1/B2, यानी ये वाला केस बना। और जब बच्चों ये वाला केस बनता है तो मैं आपको एक बार बुक में दिखा दूँ क्या लिखते हैं हम, कौन सी लाइन बनी भाई, ये वाला केस बनाया ना। तो कौन सी लाइन बनी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दो, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है भाई, अब हम करेंगे इसका सेकंड वाला। इसमें देखते हैं कंडीशन क्या है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा 9x + 3y + 12 इक्वल में 0। कंपेयर करेंगे A1x + B1y और C1 = 0 से। तो बच्चों A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। और B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। कंपेयर में x से x कैंसिल, y से y, ये 9 है। ठीक है, तो जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। अब लिखो सेकंड वाली इक्वेशन, 18x + 6y + 24 इक्वल में क्या है, 0। कंपेयर करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन से A2x + B2y + C2 = 0। A2 कितना है भाई हमारे पास, 18। y से y कैंसिल, B2 हमारे पास कितना है, 6। और C2 हमारे पास कितना है, 24। अब हमें क्या करना है, देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2 वैल्यू पुट करो। A1 कितनी है, 9। A2 कितनी है, 18। तो बच्चों ये हो गया 9/18। उसके बाद 3/6 3/6 12/24
12/24। यहाँ देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। फाइनली हमने क्या देखा बच्चों, जो तीनों ही आपस में इक्वल आ रहे हैं, तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो कौन सा केस लग गया, A1/A2 इक्वल B1/B2 C1/C2, ये वाला केस लगा। और इस केस में मैं आपको दिखा दूं, जब तीनों इक्वल होते हैं बच्चों क्या बनती है, कोइंसिडेंट लाइंस बनती है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, पूरा लिख दो इस तरीके से, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक और थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज में बच्चों यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक नंबर का जरूर आता है कंपेयर वाला ही क्वेश्चन। तो बच्चों कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 से। तो भाई A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और C1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब देखो 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल में क्या है 0। कंपेयर करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन से A2x B2y प्लस C2 इक्वल में क्या है, x से x कैंसिल, तो बच्चों A2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, y से y कैंसिल, B2 की वैल्यू कितनी आ गई -1। देखो y का कोई नंबर नहीं है तो बच्चों वहाँ पे क्या होगा 1 होगा, और C2 की वैल्यू कितनी हो गई है 9। अब हम करेंगे वही रेशियो, लिखेंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1 कितना है हमारे पास 6 और A2 कितना है 2, ये कितना है -3 और ये है -1, ये है बच्चों C1 10 और C2 कितना है 9। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब हमने यहाँ पे क्या देखा भाई, यहाँ बना 3/1, यहाँ भी बना 3/1, ये तो 10/9 है। अब देखो 3/1 3/1 ये आपस में बच्चों कैसा है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो कंडीशन क्या बनेगी A1/A2 B1/B2 C1/C2। हम कह सकते हैं भाई ये दोनों तो आपस में इक्वल है, बट ये इसके इक्वल नहीं है। और जब ये वाली कंडीशन लगती है तब बच्चों कौन सी लाइन होती है हमारी, आप देख सकते हो ये रही। जब A1/A2 B1/B2 को इक्वल है, C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो पैरेलल लाइन वो लिख देंगे आप ब्रैकेट में। आई होप बच्चों आज की क्लास में 3.1 आपको समझ में आई होगी। 3.1 है बच्चों, यही कोई क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, यही बताना होता है उसमें। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 कराऊंगा। 3.2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन कीजिए अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।